नमस्कार। मैं आज आपको ऑफ़िस से संबंधित कुछ टिप्स देने वाली हूँ। ऑफ़िस में आपका व्यापार भी हो सकता है, आपका जॉब भी हो सकता है। ये छोटे-छोटे टिप्स हैं, इनका बहुत महत्व होता है। जैसे मैंने एक फिटकरी का बनाया था कि व्यापार में अगर घाटा हो रहा है तो फिटकरी का एक उपयोग मैंने एक जो वीडियो बनाया था उससे काफ़ी लोगों को लाभ हुआ है। अब मैं ऑफ़िस के लिए बताने वाली हूँ कि अगर आपका ऑफ़िस पर्सनल है और आप उसमें आपको जैसे मान लीजिए नौकरी उसमें बार-बार उतार-चढ़ाव हो रहा है या आपकी बॉस से अनबन हो रही है या संग में काम करने वाले आपका साथ नहीं देते हैं, उनका पोजीशन आपको लगातार देखना पड़ता है। जैसे व्यापार में हानि हो रही है, आपके ग्राहक आते हैं लेकिन वो खुश होके नहीं जाते हैं, तो आपका व्यापार भी ठप हो जाता है। तो वो जो फिटकरी वाला है उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है, वीडियो मैंने एक दिया था बहुत दिन पहले। अब इसमें विशेष तौर से मैं उन चीज़ों को बताने वाली हूँ जो बहुत छोटी-छोटी टिप्स हैं, लेकिन उनको आपको ध्यान रखना होगा तो आप चाहे जॉब में हो, चाहे आप व्यापारी हों, दोनों में ही लाभ होने वाला है। तो सबसे पहले ये बता देते हैं कि अगर आप जॉब में हैं, मान लीजिए आपका ऑफ़िस है, स्वयं का ऑफ़िस है, तो उसमें टेबल कैसी होनी चाहिए? टेबल का शेप जो है वो रेक्टेंगल होना चाहिए। रेक्टेंगल का मतलब ये है कि लंबाई और जो चौड़ाई होती है वो उसके थोड़ा-सा मतलब अलग होती है, उसको रेक्टेंगल कहते हैं। 2 तरह का होता है, एक स्क्वायर होता है, एक रेक्टेंगल होता है, तीसरा होता है गोल। तो आपको गोल नहीं रखना है, रेक्टेंगल शेप का जो है वो टेबल आपको रखना चाहिए। एक तो ये फ़ायदा आपको होगा इससे और दूसरा ये है कि आपका जो मतलब जो भी आप व्यापार या नौकरी करते हैं, तो उससे आपको लाभ होगा मतलब आमदनी तो होती है, तो आमदनी का भाव कौन-सा होता है? रिटल चार्ट में 11th भाव होता है। तो 11th भाव के स्वामी को देख के और निर्णय लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए उस पे टेबल क्लॉथ बिछाते हैं या कोई-कोई टेबल ऐसी होती हैं जैसे कलरफुल भी होती हैं, उनको भी अगर कलर का ध्यान रखें, पेंट करना मतलब ऐसे ग्लास का जहाँ तक है अवॉइड करना चाहिए। ऑफ़िस में भी कभी ग्लास टेबल नहीं रखना चाहिए, तो रंग का ध्यान रखना चाहिए। 11th भाव का जो स्वामी राशि है उसके हिसाब से कलर का आपको मतलब चयन करना चाहिए। ठीक इसी तरह से कुर्सी के लिए भी कही जाती है। जहाँ आपकी टेबल होगी वहीं आपकी कुर्सी भी होगी, तो वो कुर्सी का डायरेक्शन कौन-सा होना चाहिए ये देखना है। तो आप मतलब जहाँ बैठते हैं आपकी ऑफ़िस है, तो आपके चेहरे का जो है वो चेहरे का मतलब पूर्व की तरफ होना चाहिए। मतलब आपकी जो पीठ है, वो पश्चिम की तरफ होना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो बैठने का जो मतलब फेस है, बैठते समय वो उसका डायरेक्शन ईस्ट हो, पूरब की तरफ होना चाहिए आपके लिए अगर आप जॉब में हैं तो। अगर आप व्यापारी हैं, मान लीजिए व्यापार करते हैं, दुकानदारी करते हैं, किसी भी तरह का, तो उसमें आप नॉर्थ के लिए भी उपयुक्त होगा वो। क्योंकि क्या होता है कि कुछ ऐसे ज़्यादातर व्यापार ऐसे होते हैं, ग्राहकों से बोलना कस्टमर से बोलना पड़ता है, तो बोलने के लिए उत्तर दिशा सबसे अच्छी होती है। तो 2 चीज़ों का आपको मैंने अभी ये बताया है कि एक तो आपका टेबल का शेप कौन-सा होना चाहिए, टेबल और कुर्सी का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए और ठीक इसी तरह से रंग का भी जो मैंने बताया है कि 11th भाव से संबंध रखते हैं, तो उस तरह का रंग का भी थोड़ा-सा आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ-साथ कुछ और चीज़ें बता देते हैं, जैसे कि ऑफ़िस में आपको जंगली जानवरों के चित्र नहीं रखना चाहिए, पिक्चर जिसको तो आप किस तरह के रख सकते हैं, जैसे आप सीनरी रख सकते हैं, प्राकृतिक रूप से जो चित्र हैं, उनको लगा सकते हैं। अगर आवश्यकता पड़े, आप अपने गुरु पे विश्वास करते हैं, तो गुरु का भी चित्र लगा सकते हैं। अब उसमें भी बहुत चीज़ें और ध्यान रखने वाली हैं। जो भी आप चित्र लगाते हैं, वो आशीर्वाद मुद्रा में होना चाहिए। जैसे उगते हुए सूर्य का आप चित्र लगाते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सीनरी लगा सकते हैं और देवी-देवता का चित्र ना लगाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने देवी-देवता का चित्र लगाया, वो भी आपके पीठ पीछे मतलब जो आपका जहाँ मतलब ईस्ट में अगर डायरेक्शन है चेहरे का, तो वेस्ट की तरफ आप लगाएँगे, बिल्कुल भी ना लगाएँ, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और अगर आपको लगाना ही है चित्र, तो आपके दाएँ या बाएँ लगा सकते हैं या फिर फेस जहाँ आपका हो। क्योंकि आशीर्वाद की मुद्रा में होगा तो आपको हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो गुरु का लगा सकते हैं और देव-देवता का चित्र कोशिश करें कि ना लगाएँ। उसके लिए एक विशेष स्थान अगर आप चाहें, आपके ऑफ़िस इतना बड़ा है, तो एक मंदिर के मतलब आप वहाँ पर थोड़ा स्थापित कर सकते हैं। उस मंदिर को में आप देवी-देवता का चित्र लगा सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि ऑफ़िस बहुत बड़ा नहीं है, तो आपको फिर स्वास्तिक का या ओम का
चिन्ह जो है वो लगाना चाहिए, वो भी पीठ पीछे नहीं लगाएं, उसको या तो सामने की तरफ लगाएं अपने चेहरे के, या दाएं बाएं। तो आपको कोई भी मतलब अगर घाटा हो रहा था या वाद विवाद हो रहा था तो उससे आपका बचाव होगा। आपकी आंखों के सामने वो चित्र होना चाहिए। तो आपको कोई नेगेटिव चित्र नहीं लगाएं और डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अब इसके बाद कुछ और बातें हैं, जैसे आप जहाँ बैठते हैं, ऑफिस टेबल है, आपका ऑफिस है, वहाँ पर अल्कोहल का और नॉन वेज का सेवन जहाँ तक है वहाँ ना करें। अगर मतलब किसी भी ऐसी परिस्थिति में बन गए हैं, मतलब पड़ गए हैं कि आपको वहीं बैठ के भोजन करना है, तो आपको वहाँ भोजन करें, नॉन वेज ना करें, वेजिटेरियन कर सकते हैं। उसको फिर टेबल को साफ सफाई, तुरंत खाने के बाद उसको सफाई करते हैं उसकी। तो फिर मतलब जूठा जो खाना है, जूठा जो भोजन है, उस पे आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और टेबल क्लॉथ जो है वो उसका, जैसे मैंने बताया, उसका ध्यान रखें। कलर कौन सा है, समय समय से उसको बदलते रहें और साफ करते रहें। तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, मतलब ऑफिस के लिए। और शुभ सूचक रहने वाला है। आपका व्यापार है तो उसमें उन्नति होगी। अगर आप मान लीजिए अच्छी पोस्ट पे है, आपके अंडर काम करने वाले हैं या आपके संग में काम करने वाले हैं, उनका पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। अब ये हो गई है टेबल की बात। अब कलर, आपकी बॉल मतलब जो आपकी दीवार कलर है, जिसको कई बार ऐसा होता है कि आप ऑफिस में कहीं रहते हैं, हर बार तो ऐसा नहीं होता है कि आपको कलर का विशेष ध्यान रखें। उसको कलर करवाने की अगर आपकी मान लीजिए इसकी पावर है या आपको ऐसा अलाउ करते हैं, आपके जहाँ कई बार किराए से रहता है, रेंट से लेते हैं तो वो अलाउ नहीं करते हैं। अगर आपको अलाउ करते हैं तो ठीक है, अन्यथा फिर आपको 2 कलर को अवॉइड करना है, एक भूरा कलर, एक काला कलर। अगर वॉल है तो कोशिश ये करें कि उसको ढक दें, कर्टेन से ढक सकते हैं। आपका जो स्वामी राशि है या 11वें भाव के स्वामी हैं, उनसे संबंधित जो है वो या तो पेंट करा लें या कर्टेन से उसको ढक दें। और अगर और भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो सफ़ेद कलर का भी आप उसको इस्तेमाल करते हैं। विशेष तौर से दीवार जो होती है वो सफ़ेद कलर की ज़्यादातर ऑफिस में मिल ही जाती हैं, तो इसका भी ध्यान रखें। अब उसके बाद ऑफिस की जो दीवार होती है, वो पीछे वाली दीवार हमेशा मजबूत ही होनी चाहिए। मतलब जैसे कि ईंट की हो या सीमेंट की हो, ग्लास की नहीं होना चाहिए। मतलब अगर जैसे कहते हैं ना कि दीवार का अगर कमज़ोर होती है, जल्दी जल्दी आपको परेशानी हो सकती है, जैसे जॉब बदलना पड़ेगा, आपकी पटरी नहीं बैठेगी। कांच की दीवार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर है भी कांच की दीवार तो उसको जैसे कर्टेन से या किसी चीज़ से आप ढक सकते हैं। और जब आप ऑफिस में आप प्रवेश करते हैं, चाहे आप व्यापार भी हो चाहे आपकी जॉब हो, तो सबसे पहले क्या है, प्रतिदिन आपका अपना जो टेबल है उसके नीचे आप ड्रॉर में अपने गुरु की या जिसकी इष्ट की जो भी आप रखते हैं उसमें मतलब उनको न उनको क्या ना प्रणाम करके, नतमस्तक करके उनको प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें, प्रार्थना करें। और ये प्रार्थना करें कि आपका पूरा दिन जो है वो अच्छी तरह से निपट जाए। कोई भी अगर परेशानी है भी तो उससे आप बाहर आ जाएं। और ठीक इसी तरह से जाते समय जब आप जाने लगें, आपका ऑफिस टाइम ख़त्म हो जाए या आप अपनी व्यापारी हैं तो आपकी शॉप बंद हो जाए, तो जाते समय भी उनका धन्यवाद करें। और अगर आप जैसे किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर कुर्सी की अदला-बदली संभव होती है, कई बार ऐसा होता है कि कोई कुर्सी किसी को बहुत पसंद आ जाती है, तो भूल के भी अपनी कुर्सी किसी को अदला-बदली ना दें। और यदि कोई मेहमान भी आता है, जैसे अतिथि कोई आते हैं ऑफिस में, उनके सम्मान में आदमी अपनी चेयर खिसका देता है, बैठिए साहब, तो वो अपनी चेयर ना खिसकाएं, उनके लिए कोई नई चेयर दें। अपनी बैठने की, अपनी जो चेयर स्वयं की बैठने की है उस पर दूसरे की बैठने को अनुमति ना दें, अन्यथा उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ेगा, वाद विवाद भी आपको परेशानी हो सकती है। अब इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि अगर आपके ऑफिस बड़ा है, मंदिर की आप स्थापना करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि अपने जो गणेश जी की या लक्ष्मी जी की जो है वो पिक्चर लगाना चाहिए, कोशिश ये करना चाहिए। और चित्र या मूर्ति दोनों भी लगा सकते हैं, और वो बड़े मतलब उनका आकार बहुत बड़ा नहीं हो, 6 इंच से ज़्यादा ना हो। अगर आपने उनकी स्थापना कर ही ली है तो उनका सम्मान भी करना है। कैसे करना है? नियमित रूप से उनको धूप, दीप, दिया, फूल, माला ये सब अर्पित करते रहें। निश्चित रूप से आपके जीवन की जो तरक्की है, चाहे आप जॉब में हो चाहे आप व्यापार में हो, उससे तरक्की आपकी अगर रुक रही थी तो वो दूर हो जाएगी।
और आपका ऑफिस जो है वो ऑफिस का संबंध किससे होता है? लग्न से होता है, आपके भाग्य से होता है, मतलब 9th भाव से होता है। 10th भाव जो आप कर्म करते हैं उससे संबंध होता है, और 11th भाव जो कि आपकी आमदनी होती है। तो धन प्राप्ति के लिए इसमें क्या है, शनि की भूमिका ज्यादा होती है। तो शनि के लिए आप जैसा आप करते हैं, शनिवार को जो भी आपके सामने जरूरतमंद आ जाए उसको, जो आपकी श्रद्धा हो उसको आप कुछ ना कुछ उसको दान करें। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि शनि को जितना आप प्रबल करेंगे तो जॉब में अगर आ रही या व्यापार में आ भी रही है परेशानी, तो वो परेशानी दूर हो जाएगी। ये जो जो टिप है इनको आजमा के देखिए, इससे निश्चित रूप से जो भी परेशानी आ भी रही है जॉब में या व्यापार में वो दूर होंगी। एक अपना स्थान जो है वो आप ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। अगर जॉब में तरक्की नहीं हो रही, तरक्की होगी, व्यापार में विस्तार करना चाह रहे थे, विस्तार होगा, आपका सामाजिक मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, क्योंकि ये दुनिया सांसारिक है। इसमें धन का सबसे ज्यादा एक भूमिका होती है। तो जो ऐसे लोग जो धन को प्रेफर करते हैं और धन से ही आपकी मान प्रतिष्ठा का मूल्यांकन करते हैं, तो आपका फिर ये ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए ये टिप्स जो है उनका पालन करिए, और जीवन भर करिए। ये नहीं है एक दिन किया, 2 दिन किया, महीने भर किया या साल भर किया, जीवन भर उनको ध्यान रख के और करते रहिए। तो देखिए आपको कितना लाभ होता है, और मेरे को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताइए। धन्यवाद।